हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग नीट 2020 में पूछे गए एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से है। प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है। अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज़ अ चार्ज ऑफ 3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन आसान है। नीट 2020 में यह प्रॉब्लम को पूछा गया था। ठीक है, तो कैसे इस प्रॉब्लम को प्रोसीड करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। सबसे पहले बच्चों इस प्रॉब्लम को समझते हैं। एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है और इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इस सेंटर से 15 सेंटीमीटर के दूरी पे प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है, यानी उसका न्यूमेरिकल वैल्यू पूछा जा रहा है। तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग जहाँ भी स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो उसको हम लोग पॉइंट साइज की तरह ट्रीट करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम को हम लोग गॉस लॉ से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो आसान लगे, जिस स्टूडेंट को जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जैसे आसान लगे वो मेथड वो ले सकता है। तो अगर इस स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग पॉइंट साइज की तरह ट्रीट करें तो ये जो चार्ज दिखाई पड़ रहा है, जो इसका मैग्नीट्यूड है, वो एक पॉइंट चार्ज में रिड्यूस हो जाएगा और फिर इस पॉइंट चार्ज के कारण प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। बस इतना ही करना है। तो इस मेटल स्फेरिकल कंडक्टर को हम लोग एक पॉइंट चार्ज की तरह देखते हैं और फिर उसके बाद प्रोसीड करते हैं। सपोज उस कंडक्टर को हम लोग पॉइंट साइज की तरह ट्रीट करते हुए यहाँ रखते हैं और यहाँ से आर डिस्टेंस पे जो कि पूछा गया है वहाँ हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। हम लोग जानते हैं कि किसी भी चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होता है 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब बस दिए गए वैल्यूज को पुट करना है। 1/4πε0 को हम लोग 9 इंटू 10⁻9 रख सकते हैं, इंटू Q जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है जो कि उस स्फेरिकल कंडक्टर पे रखा गया है, वो है 3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम होल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, तो 15 को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 15 इंटू 10⁻⁻2 और इसका क्या करना है स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है आर स्क्वायर। ठीक है, अब फर्दर इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसको टोटली अगर सॉल्व करें रफ में तो हम लोग इस वैल्यू पे पहुंचेंगे 1.28 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस पॉइंट पे कितना होना चाहिए 1.28 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। क्लियर है, केवल मैग्नीट्यूड पूछा गया था तो हम लोग इस आंसर को बताएंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से इस प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। एक स्फेरिकल चार्ज्ड स्फीयर था जिस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, उसको हम लोग पॉइंट साइज की तरह ट्रीट करते हुए एट आर डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किए। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पे क्या होता है 1/4πε0 चार्ज डिवाइडेड बाई रेडियस का स्क्वायर, यानी डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, 1/4πε0 का वैल्यू जो है वो 9 इंटू 10⁻9 होता है। चार्ज हम लोग जो दिया गया है वो रखें और ये जो डिस्टेंस है उसको हम लोग ध्यान रखेंगे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 15 इंटू 10⁻⁻2 मीटर और फिर उसका स्क्वायर। इन सभी को सॉल्व करने पे 1.28 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे 15 सेंटीमीटर की दूरी पे कितना होगा। अगर डायरेक्शन का बात किया गया होता तो हम लोग डायरेक्शन भी कैलकुलेट कर सकते थे। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज इस तरह से हम लोग शो करते हैं। और नेगेटिव चार्ज है तो एरो इस डायरेक्शन में देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। गॉस लॉ से भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे और इसी रिजल्ट पे हम लोग पहुंचते। ठीक है, तो समझ में आया होगा ये प्रॉब्लम। तो ऐसे छोटे छोटे सवाल को जो कि नीट में पूछा गया है उसको सॉल्व करने से बहुत फ़ायदा होगा, बहुत ही हेल्पफुल है। अगर इतना ही किया जाए तो फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है, एकदम 100% स्कोर किया जा सकता है। केवल नीट के प्रीवियस ईयर्स के प्रॉब्लम्स को अगर बना लिया जाए और एनसीईआरटी बुक अगर सही से पढ़ा हुआ है तो क्लियरली फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है।